भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, आज हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि जो हम कहते हैं कि वेद का ज्ञान चार ऋषियों को सृष्टि के आदि में अर्थात मनुष्य की पहली पीढ़ी में जो चार ऋषि सबसे उत्तम कोटि के भूमि से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने ब्रह्मांड से वैदिक छंदों का ग्रहण किया समाधि अवस्था में और उन छंदों का, उन मंत्रों का अर्थ जनाया परमात्मा ने। तो सबसे पहले कौन सा मंत्र ग्रहण किया? कौन सा मंत्र पहले मनुष्य के ज्ञान में आना सबसे अधिक प्रासंगिक था, इस बात पर विचार करते हैं। वैसे यह निर्विवाद है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों को एक साथ हुआ। फिर भी ऋग्वेद सबसे बड़ा है मंत्र संख्या की दृष्टि से, और उसका पहला मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम, ये पहला मंत्र है। तो ये विचार करते हैं कि पहला मंत्र यही क्यों है, दूसरे मंत्र पहले क्यों नहीं? क्या इस मंत्र में कुछ विशेषता है, या अशोक वन का न्याय से ही ये मंत्र पहला है? अशोक वन का न्याय, ये कि दूसरा मंत्र होता तब भी यह प्रश्न उठता है कि यही पहला क्यों है, और कोई मंत्र होता तो उस पर भी ये प्रश्न उठता कि यही पहला क्यों है। ऐसी बात नहीं। वास्तव में जो पहला मंत्र है उसमें एक ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो मनुष्य को सबसे पहले, जिसके बारे में मनुष्य को सबसे पहले जानकारी होना अनिवार्य था। कल्पना करें, इस पृथ्वी पर सभी वनस्पति और प्राणियों की उत्पत्ति के पश्चात भूमि से युवावस्था में अनेक स्त्री और पुरुषों की उत्पत्ति हुई है, और उन्होंने उत्पन्न होते ही इस पृथ्वी पर अनेक जानवरों को देखा, वनस्पतियों को देखा, इस पृथ्वी, जल आदि को देखा, आसमान में चमकते हुए तारों को देखा, उगते हुए सूर्य को देखा, तेजस्वी सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा। तो देख करके उस मनुष्य के मन में क्या विचार आया होगा? आज बालक जब माता के गर्भ से जन्मता है तो वह बहुत छोटा होता है, शिशु होता है, वह बोल तो बिल्कुल नहीं सकता, समझता, संस्कार बनाता है कुछ, लेकिन बोल बिल्कुल नहीं सकता और बहुत समझ भी नहीं सकता। वो संस्कार बनते हैं, लेकिन
कल्पना कीजिए कि युवा जोड़े, युवा मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो उसने इस विचित्र संसार को देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। पहले देखा होगा पूर्व सृष्टि में। तो उस समय मनुष्य को सीखने के लिए क्या मिला? आज तो माता पिता सिखाते हैं, धीरे धीरे बड़े भाई सिखाते हैं, और कोई बड़े परिवार में बड़े होते वो सिखाते हैं, फिर विद्यालय में सीखता है। लेकिन उनसे कोई बड़ा नहीं था। उस पहली पीढ़ी में जन्मे हुए मनुष्यों से कोई बड़ा नहीं था, उनके माता पिता नहीं थे। तब वो किसने से, और भाई बहन थे तो वे भी उन्हीं जैसे थे। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने छंदों का ग्रहण किया, छंद रश्मियों का ग्रहण किया, उसमें पहली छंद रश्मि का जो ग्रहण हुआ और उसका जो अर्थ जाना, तो परमात्मा ने कौन सी छंद रश्मि का ग्रहण पहले कराया और उसका क्या अर्थ बताया, इस पर विचार करते हैं। तो अग्निमीणे पुरोहितम, यह पहला मंत्र था। इस मंत्र पर विचार करते हैं कि इस मंत्र की क्या विशेषता है। इस मंत्र का ऋषि है मधुच्छंदा। जैसा कि हम अपनी वैदिक रश्मि थ्योरी में अनेकत्र बतला चुके हैं कि वेद मंत्रों के ऊपर जो ऋषियों के नाम हैं वो एक तो स्मरण के लिए, उपकार के लिए, जिन ऋषियों ने उस मंत्र का सबसे पहले विशेष रूप से जिस अनुसंधान किया जिस पर और उसका प्रचार किया, उपकार के लिए या स्मरण के लिए उन ऋषियों का नाम वहां अंकित किया गया परंपरा से। लेकिन उन ऋषि ने भी वह नाम कैसे रखा, उनको नाम कहां से मिला? वस्तुतः ऋषि नाम की रश्मियां ब्रह्मांड में हैं और वे ऋषि नाम की रश्मियां विभिन्न प्रकार की छंद रश्मियों को उत्पन्न करती हैं, मंत्रों को उत्पन्न करती हैं। तो एक तो ऋषि ऐतिहासिक मानव है जो इस धरती पर पैदा हुए, और एक ऋषि वे प्राण रश्मियां हैं जो ब्रह्मांड में स्पंदित होती रहती हैं और मंत्रों को उत्पन्न करती हैं। वह मंत्र भी रश्मि के रूप में होते हैं। तो मधुच्छंदा ऋषि रश्मि से इस मंत्र की उत्पत्ति होती है। मधुच्छंदा क्या है? शतपथ ब्राह्मण कहता है प्राणो वै मधु, और मधु धमतेर विपरीतस्य अनिरुक्त, छंद धमति अर्चति कर्मा, गति कर्मा, वध कर्मा। अर्थात एक ऐसी प्राण रश्मि जो प्रकाश युक्त होती हुई गमन करती है और किसी भी बाधक पदार्थ को, दो कणों का संयोग हो रहा है तो वहां कोई भी पदार्थ जो बाधा डाल रहा है उसको नष्ट करती है। उस प्राण रश्मि से जो आच्छादित होती है उस रश्मि से यह छंद रश्मि पैदा होती है। अर्थात एक ऐसी प्राण रश्मि जो प्रकाश युक्त होकर के गमन करती है और किसी बाधक पदार्थ को नष्ट करती है, उससे आच्छादित होती है, उस रश्मि से यह छंद रश्मि उत्पन्न होती है। इसका देवता है अग्नि और छंद गायत्री। इसलिए इसके देवता के प्रभाव से और छंद के प्रभाव से क्या होगा? अग्नि बलवान होगा, अग्नि तेजस्वी होगा। इस मंत्र के छंद और देवता के प्रभाव से यह परिणाम दिखेगा इस सृष्टि में। अब इस मंत्र के आधिदैविक भाष्य पर आते हैं। आधिदैविक, साधारण भाषा में कहें तो वैज्ञानिक अर्थ। तो एक एक पद को लेंगे। सबसे पहले हम यज्ञस्य को लेंगे। यज्ञस्य, यज्ञ क्या है? देव पूजा संगतिकरण दान, जिसमें
विभिन्न देव पदार्थों, प्रकाशित कणों, विकिरणों, प्राण छंद आदि रश्मियों, इनकी पूजा होती है, अर्थात इनका उचित उपयोग होता है, इनमें संगतिकरण होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका दान और विसर्जन होता है, मिलना और अलग होना, ये क्रिया होती हैं, उसको कहते हैं यज्ञ। और संपूर्ण सृष्टि में ये क्रियाएं हो रही है। ये क्रियाएं नहीं होंगी तो सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये क्रिया नहीं होंगी, प्राण छंदादि रश्मियों में संयोग वियोग की क्रिया नहीं होगी, तो संसार में कोई भी पार्टिकल नहीं बन सकता, कोई भी क्वांटा नहीं बन सकता, आकाश स्पेस भी नहीं बन सकता। तो इसलिए, और फिर उन पार्टिकल्स और फोटॉन्स के बीच में जब क्रिया होगी, कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर दूसरे पार्टिकल बनेंगे, बड़े पार्टिकल बनेंगे, धीरे 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 बहुत सारे लुकांतर बने। इसलिए ये संयोग वियोग से सृष्टि बनती है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि को भी यज्ञ कहते हैं। तो इस सृष्टि यज्ञ का हवन कुंड में भी देखें तो क्या होता है, आहुति डालते हैं, बहुत सारी सामग्री जुटाते हैं, एकत्र करते हैं, होमते हैं, होमने के बाद सामग्री सूक्ष्म कणों में, सूक्ष्म गैसों में परिवर्तित होकर बाहर चली जाती है, अर्थात बहुत से पदार्थ इकट्ठे किए, इकट्ठे करके उनका दहन किया और दहन से दूसरा पदार्थ बन गया। ऐसे ही प्रकृति और उसके बाद अन्य पदार्थों के उत्पन्न होने और उनके तपने, उनके दहन होने अर्थात अथवा उनके संगत होने से यह सृष्टि बन गई, इसलिए सृष्टि का नाम है यज्ञ। अब इस यज्ञ का, यज्ञ से यज्ञ का क्या, अग्निम, अग्नि किसको कहते हैं, अग्निम ईडे, अग्निम ईडे। तो अग्नि किसको कहेंगे, महर्षि व्यास कहते हैं अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन नममानः। और महर्षि अत्रे महिदास लिखते हैं अत्रे ब्राह्मण में, अग्निर्वै देवानां वसिष्ठः। महर्षि याज्ञवल कहते हैं शतपथ में, अग्निर्वै देवानां मुखम प्रजनयेता स प्रजापति। और फिर कहते हैं महर्षि याज्ञवल, वाग एव अग्नि, मन एव अग्नि, अग्नि एव ब्रह्मा, आत्मैव आत्मा एव अग्नि। इनसे क्या सिद्ध होता है कि अग्नि इस सृष्टि में विभिन्न पदार्थों का नाम है। जिस जिस चरण से हम सृष्टि की व्याख्या करेंगे, उस चरण में अग्नि शब्द का पृथक पृथक अर्थ होता है। जब प्रकृति से हम सृष्टि की व्याख्या करेंगे, सृष्टि कैसे बनी, तो वहां अग्नि कौन है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्रणीर्भवति अंगम नयति सन नममानः। कौन है, अग्निर्वै देवानां, वहां अग्नि है, ओम, परा ओम रश्मि। इस सृष्टि यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए प्रकृति में सबसे पहले कौन सा अग्नि लाया जाता है, परा ओम रश्मि, वाग। और दूसरे चरण में वो परा ओम रश्मि से क्या बना, महत अहंकार बना और मन बना। तो अग्नि का दूसरा अर्थ मनस तत्व से अगर सृष्टि की व्याख्या करना शुरू करेंगे तो वहां अग्नि का अर्थ होगा मनस तत्व या महत मान लें। और तीसरे चरण में अग्नि कौन है, जो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले लाया जाता है, वो है आत्मा, अर्थात सूत्रात्मा वायु। क्योंकि सूत्रात्मा वायु की रश्मियां ही दो रश्मियों को बांधने का कार्य करती हैं। पदार्थ बिखरा है, बंधे नहीं, उनमें संयोग की क्रिया नहीं हो, कॉम्बिनेशन नहीं हो, तो फिर आगे सृष्टि नहीं होगी।
तो इस संयोग के लिए सबसे प्रमुख जो रश्मि है वो सूत्रात्मक वायु है। तो तीसरे चरण में अग्नि का अर्थ होता है सूत्रात्मक वायु, और चौथे चरण में अग्नि का चौथा अर्थ है प्राण, और पांचवा अर्थ है बल। अग्नि का अर्थ ब्रह्म और ब्रह्म का अर्थ है बल। तो प्राण और बल, ये सभी पदार्थ विभिन्न सूक्ष्म पदार्थों को उत्पन्न करने और बसाने में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए इनको वशिष्ठ कहा जाता है। तो अग्नि के कौन कौन से अर्थ हुए? पहला अर्थ पराओम रश्मि, दूसरा अर्थ महत अहंकार अथवा मन, तीसरा अग्नि सूत्रात्मक वायु, चौथा अग्नि उससे बना वो प्राण, प्राथमिक प्राण रश्मि है, और पांचवा बल, बल गुण है। और फिर दो पदार्थ और हैं स्थूल में ले तो विद्युत और ऊष्मा। अगर विद्युत आवेश नहीं है, ध्यान रखें, द्रव्यमान भी आवेश, उसको ग्रेविटेशनल चार्ज के नाम से वर्तमान वैज्ञानिक कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विद्युत का रूप है। हमने वेद विज्ञान आलोक में अनेकत्र लिखा है कि गुरुत्व बल भी एक प्रकार का विद्युत बल ही है, वो भी एक प्रकार की विद्युत है, और उसका विद्युत का नाम भी हमने दिया है। वैकुंठ इंद्र से गुरुत्व बल उत्पन्न होता है। और सातवां फिर अर्थ हो गया अग्नि का ऊष्मा, जो अग्नि से सीधा, हम अग्नि से अर्थ ऊष्मा ही लेते हैं। विद्युत चार्ज, ग्रेविटेशनल चार्ज, इसके बिना भी संसार में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी पदार्थ की माने तो इनसे आगे के पदार्थों की उत्पत्ति। सूत्रात्मक वायु, मन आदि के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, प्राण आदि के लिए। विद्युत और ऊष्मा तो इनसे उत्पन्न होती है, और ऊष्मा के अभाव में भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो अग्नि के ये अर्थ है। अब आगे अग्नि के इस मंत्र में विशेषण बताए हैं। अग्निम ईड़े पुरोहितम, कैसा अग्नि? पुरोहित रूप। पुरोहित किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी ने इसकी ये निरुक्त, यह पुरस्ता सर्वम जगत दधाति छेदना धारण आकर्षण दि गुणाश्चापितम पुरोहित पुरा एनम दधति, निरुक्त। और महर्षि जैमिनी ने कहा प्रथमा पुरोहितमिति पुरा एव वा एनम एतद् दधते यदग्निमा दधते। जिस पदार्थ को कोई पदार्थ अपने सम्मुख धारण करके सक्रिय होता है, बलवान होता है, क्रियाशील होता है, अथवा किसी कार्य को करने में समर्थ होता है, वह पदार्थ पुरोहित कहलाता है। कौन सा पदार्थ? जिसको किसी ने धारण किया है। तो वैसे ये अग्नि का विशेषण है पुरोहित। अब अग्नि के हमने पहले कई अर्थ किए, उन अर्थों के दृष्टि को, उन अर्थों की दृष्टि से हम विचार करते हैं कि वाक तत्व, ये वाक तत्व पुरोहित कैसे है? जब किसी भी रश्मि के मध्य कोई क्रिया होती है तो जो क्रिया का अंतिम जो सूक्ष्म भाग है वह कहां तक है? अच्छा, पहुंच है वो ओम रश्मि तक है। ऐसा कभी संभव नहीं। मेरे दो हाथ मिले, इनके बीच में जो बल ने कार्य किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में बल ने कार्य किया, अथवा ये गुरुत्वबल ने कार्य किया, इन सब बलों के पीछे जो रश्मियों का बल है, उससे स्थूल चार्ज का बल है, और रश्मियों के से सूक्ष्म बल है वो और सूक्ष्म रश्मियों का बल है, और सबसे सूक्ष्म बल है, सबसे सूक्ष्म है वो ओम, पराओम। तो जैसे ये हाथ मिले तो हमें दिखा ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों हाथ एक दूसरे को छू रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता।
सृष्टि के कोई भी दो पदार्थ कभी एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर सकते, नितांत स्पर्श नहीं कर सकते। क्या स्पर्श करता है? इसमें से निकलने वाली कुछ रश्मियां इसमें से निकलने वाली कुछ रश्मियों के पास आती हैं, वो भी स्पर्श नहीं कर सकती। वैसे हमें लगेगा वो स्पर्श कर रही हैं, हालांकि हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन जो अंतिम, जो सबसे निकट जो पदार्थ आता है, इस पदार्थ का सबसे निकट, इस पदार्थ का सबसे निकट जो होते हैं, उसका नाम है ओम रश्मि। तो इस प्रकार से जो वाक तत्व है, ओम रश्मि है, वह पुरोहित का कार्य करती है। इस सृष्टि में जहां भी बल है, जहां भी क्रिया है, जहां भी प्रकाश है, जहां भी ऊष्मा है, जहां भी चुंबक है, जहां भी विद्युत है, वहां सर्वत्र ओम रश्मि होगी, सबसे आगे ओम रश्मि होगी, इसलिए वह भी पुरोहित है। दूसरा, उसके बाद मन, वैसे और रश्मियां भी हैं, पर उसके बाद मन, अहंकार नहीं, वो अहंकार और महत, इसको हम मन, अहंकार और महत तीनों को एक साथ ले लेते हैं। इनमें सबसे अंतिम स्थिति मन की है, और मन में ही फिर सारी रश्मियां उत्पन्न होती हैं। परा ओम रश्मि, परा रश्मियां अहंकार में भी होती हैं, महत में भी होती हैं, प्रकृति में होती हैं, लेकिन मन से फिर पश्चंती रश्मियां उत्पन्न होने लगती हैं। मंत्र आदि, दूसरे प्राण आदि उत्पन्न होने लगते हैं। तो फिर अगला है मन। तो जहां भी दो पदार्थ मिलेंगे, दो पदार्थ क्रिया करेंगे, वहां दूसरा जो पुरोहित का कार्य करेगा, दूसरा जो बीच में आएगा, सबसे निकट आएगा, वो क्या है? मन। और मन और वाक, इन दोनों का मिथुन अनिवार्य है। इन दोनों के मिले बिना कभी भी आगे सृष्टि नहीं हो सकती। अब अगला पुरोहित कौन है? आत्मा, सूत्रात्मा। एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में जब दोनों के मध्य आकर्षण होता है, और दोनों के मध्य, दोनों ओर से जब रश्मियां आती हैं, तो उसमें से कुछ रश्मियां ऐसी आती हैं जालनुमा, शाखा प्रशाखा आगे आगे चल के बढ़ती जाती हैं, वो बांधने का कार्य करती हैं। वो कौन सी रश्मियां होती हैं? सूत्रात्मवायु रश्मियां। आधुनिक साइंस इन बातों को नहीं जानता, उसको तो चार्ज का ही पता नहीं, चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नाम रख दिया, पर क्या होता है ये नहीं मालूम। तो वो बांधने का कार्य करती हैं, वो पुरोहित का काम करती हैं, वो है सूत्रात्म वायु। और उसके बाद उसे स्थूल कौन है? प्राण रश्मियां, प्राण अपान व्यान आदि, ये रश्मियां प्राण अपान व्यान उदान नाग समन नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 रश्मियां। और उसके बाद उससे स्थूल क्या है? विद्युत आवेश, धनावेश, ऋणावेश, इनके फील्ड, ये पुरोहित का कार्य करते हैं। और ऊष्मा, अत्यंत शीतलता में, अनंत शीतलता में पदार्थों में क्रिया नहीं हो सकती, पदार्थों में गति नहीं हो सकती। और फिर ये इस कारण अंतिम जो पुरोहित है वो ऊष्मा है। तो अग्नि का एक विशेषण पुरोहित है, और एक है अगला है फिर देवम, अग्नि देव है। देव के लिए महर्षि यास्क ने कहा, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। अर्थात जो पदार्थ बल आदि का देने वाला, स्वयं प्रकाशित और दूसरों को प्रकाशित करने वाला द्यू स्थानी होता है, जो द्यू में रहता है। यह द्यू क्या है? देव के विषय में ऋषियों ने कहा, महर्षि जैमिनी ने कहा, वागिति देव, वाक ओम रश्मि देव है। प्राण वै दिव, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा प्राण ही देव है। आप वै देव हो, देव एवं आत्मा ऐन्द्रिय देव हो। प्रकरण के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ हो जाएंगे।
तो अग्निवाची जो पदार्थ हैं वो सबके साथ घट सकते हैं। कैसे? ओम रश्मि है अग्नि, वो द्यू स्थानी कैसे है? वो द्यू रूपी परमात्मा में विद्यमान है। वो पराओम रश्मि कहाँ रहती है? परमात्मा में विद्यमान है। सूत्रात्मक वायु कहाँ रहती है? वो ओम रश्मि में विद्यमान है। मन कहाँ रहता है? ओम रश्मि और परमात्मा में विद्यमान है। प्राण रश्मियां कहाँ रहती है? सूत्रात्मक वायु में विद्यमान है। और विद्युत किस में रहती है? वो प्राण रश्मि में विद्यमान है। और ऊष्मा किस में रहती है? वो विद्युत में विद्यमान है। इस कारण ये सभी पदार्थ देव भी कहलाते हैं। स्वयं प्रकाशित होते, दूसरों को प्रकाशित करते, स्वयं क्रियाशील होते, दूसरों को क्रियाशील कहते, स्वयं अपने से स्थूल पदार्थों को नियंत्रित रखते और स्वयं अपने से सूक्ष्म पदार्थों को द्वारा नियंत्रित होते। इस कारण ये देव कहलाते हैं। अब अगला विशेषण क्या दिया अग्नि का? ऋत्विजम। ऋत्विक कस्मात ईरणा ऋग यष्टा भवती शाकपूर्णी ऋतुयाजी भवती वा निरुक्त। सभी पदार्थ निरुक्त ऋत्विक कहलाते। क्यों? कि अग्रिम चरण के पदार्थों को ये प्रेरित करने वाले हैं। जैसे ओम रश्मि बनी तो ओम से जो अग्रिम पदार्थ बना, क्या बना? महत तत्व। उसको ये प्रेरित करेगी। महत तत्व अहंकार को प्रेरित करेगा, अहंकार मनस तत्व को प्रेरित करेगा, मनस तत्व प्राण तत्व को प्रेरित करेगा, प्राण तत्व आगे विद्युत को प्रेरित करेगा। इस प्रकार से ये प्रेरक तत्व सापेक्ष रूप से होते हैं। तो अग्नि, ये सभी अग्निवाची पदार्थ जो अभी बताए ओम है, मन है, प्राण है, सूत्रात्मक वायु है, विद्युत है, ऊष्मा है, ये सभी क्रमशः अपने अपने से स्थूल पदार्थों को प्रेरित करने वाले से वो क्या कहते हैं? ऋत्विक। और ये जब भी कोई क्रिया होती है तो जिस भी ऋत्विज पदार्थ की आवश्यकता होती है वह पदार्थ प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने के पीछे एक ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप सत्ता की भूमिका होती है। वह सत्ता कौन है? परमात्मा। और उस सत्ता का ज्ञान, उस सत्ता की ऊर्जा, उस सत्ता का बल किसके द्वारा सब सृष्टि में काम कर रहा है? ओम रश्मि के द्वारा। परा ओम रश्मि में ज्ञान भी है, बल भी है, क्रिया भी है। अब उस अग्नि का अगला विशेषण आया होतारम। होतारम वातारम। आत्मा वै यज्ञ से होता कौशितकी ब्राह्मण, वाग वै होता कौशितकी ब्राह्मण, मनो होता तैतरी ब्राह्मण, प्राण होता ऐतरे ब्राह्मण, क्षत्रम वै होता ऐतरे ब्राह्मण। तो जो अग्निवाची पदार्थ आए वे सभी होता रूप भी होते हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और उनको संयोग वियोग का व्यापार उनमें प्रारंभ करते हैं। विद्युत ऊष्मा ये भी छेदक भेदक गुण वाले होते हैं, संयोजक और विभाजक गुण वाले होते हैं। तो ये सारे होता रूप भी होते हैं। होता मतलब लेने वाला और देने वाला, लेना देना अर्थात संयोग और वियोग, इनसे ही सृष्टि चलती है, इनसे ही सृष्टि बनती है। और अगला विशेषण है अग्नि का रत्न धातमम। रत्न किसको कहते हैं? रमयति हर्षयति रत्न, जो रमण कराता है, हर्षित करता है, वह रत्न कहलाता है। और रत्न धन नाम निघंटु। धन किसको कहते हैं? वस्तु मात्र को धन कहते हैं। तो ये अग्निवाची सभी पदार्थ रत्नधावी कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वयं से सूक्ष्म पदार्थों को अपने अंदर धारण करते हैं। जैसे ओम रश्मि सभी पदार्थों को उत्पन्न करने वाली है, तृप्त करने वाली है और मूल प्रकृति को अपने अंदर धारण करने वाली है। इसलिए ये रत्नधातमम है। रत्नधा और रत्नधातमम
ये रत्नों को, प्रकृति को धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है ओम रश्मि, इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। सूत्रात्म वायु ये ओम रश्मि और मनस्तत्व को धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। ओम रश्मि को तो हमारे शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे टिश्यूज, मांसपेशियां सब धारण कर रहे हैं, लेकिन उस धारण करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निकट है ओम के, वो है सूत्रात्म वायु, इसलिए वह भी रत्न धातुमम है। और उसके बाद मनस्तत्व, ये सब अग्नि के नाम, अग्नि के रूप थे ओम रश्मियां, यह मनस्तत्व भी ओम रश्मि को धारण करने वालों में श्रेष्ठतम है, क्योंकि मनस्तत्व स्वयं ओम के स्पंदन से ही बना है। प्रकृति में ओम का स्पंदन हुआ, उसी से मन बना, मनस्तत्व। और ये तीनों पदार्थ कौन से? ओम रश्मि, सूत्रात्म वायु, मन, ये क्या करते हैं? ये प्राण को तृप्त करते हैं, इसलिए प्राण इन तीनों को धारण करने वालों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। और विद्युत, ये चारों पदार्थ, इनको विद्युत धारण करती है, तो विद्युत इन चारों को धारण करने वालों में श्रेष्ठ है। और ऊष्मा से युक्त पदार्थ इन पांचों पदार्थों को धारण करते हैं, इसलिए ऊष्मा इन पांचों पदार्थों को धारण करने वालों में श्रेष्ठ है। तो ये हमने आदिक भौतिक अर्थ किया। अग्नि, कैसा अग्नि? पुरोहित रूप अग्नि, देव रूप अग्नि, होता रूप अग्नि, ऋत्विज रूप अग्नि, रत्न धातुमम रूप अग्नि। अब जिन पदार्थों को जो पदार्थ धारण करता है, उन पदार्थों को पदार्थ क्रियाशील भी करता है। जैसे मैंने ये पदार्थ धारण किया और मैं इसको फेंक रहा हूं, मैं ही क्रियाशील कर रहा हूं, ये अपने आप क्रियाशील नहीं हो सकता। वैसे ही जो पदार्थ जिसको धारण करता है, वह धारण किया हुआ पदार्थ उसको क्रियाशील भी करता है, धारण किया हुआ पदार्थ। फिर लिखता है ईडे, मैं स्तुवे याचे अधिच्छामि प्रेरयानि वा, मैं प्रेरणा करता हूं। कौन कह रहा है? यहां ईश्वर नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? इस मंत्र का ऋषि कह रहा है, मधुच्छंदा ऋषि। मधुच्छंदा जो एक विशेष प्रकार की प्राण रश्मि थी, वो कह रही है, ये समझाने की बात है। अर्थात वह मधुच्छंदा ऋषि इस अग्नि के ये जितने रूप हैं, उन रूपों से वो मधुच्छंदा ऋषि प्राण रश्मि विभूषित होती है, और मैं उनको प्रकाशित करता हूं, आकर्षित करने की बार बार इच्छा करता हूं। अर्थात वह ऋषि इस अग्निवाची सभी पदार्थों को प्रकाशित करती है। अब यहां प्रश्न उठेगा, क्या ओम को भी प्रकाशित करती है? नहीं, ओम को प्रकाशित नहीं करती, लेकिन बाद में जो सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे ऊष्मा है, विद्युत है, इनको प्रकाशित करती है, इनको प्रेरित करती है। फिर कहेंगे कि फिर जो अग्नि के जो दूसरे सूक्ष्म रूप हैं, उसके लिए ईडे कैसे कहा? तो उसका यह अर्थ होगा कि उससे मैं आकर्षित करने की इच्छा करता हूं। ये प्राण रश्मि उन सूक्ष्म को आकर्षित करने की इच्छा करती है और अपने से स्थूल को प्रकाशित करने की इच्छा करती है, अर्थात करती है। तो मधुच्छंदा छंद रश्मि ओम रश्मि को, प्राण रश्मि को, मन को आकर्षित करती है, और विद्युत को, ऊष्मा को, इनको सबको वो प्रकाशित करती है, प्रेरित करती है, ताकि वे अधिक से अधिक कार्य कर सकें, वो सक्रिय होकर सृष्टि के कार्य में जुट जाए, अर्थात उनको एक्टिवेट करती है, उत्तेजित करती है। तो इस प्रकार से अग्नि के यहां पूरे शब्द से महर्षि ने अग्नि के 8 गुण बताए हैं। रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन, धारण, आकर्षण और प्रतिकर्षण। उन्होंने प्रतिकर्षण नहीं लिखा, आदि लिख दिया। ये 8 गुण अग्नि के होते हैं,
और ये 8 गुण इस सृष्टि में सर्वत्र देखे जाते हैं। विद्युत के, ऊष्मा के, प्राणों के, छंद रश्मियों के, इन सब के 8 गुण हैं, इसलिए सभी अग्नि रूप हैं। तो परमात्मा ने जब मनुष्य आया तो उसने इस सृष्टि को देखा, उसको कोई बताने वाला नहीं था। तो इस मंत्र के माध्यम से यह सृष्टि का यह रहस्य बतलाया गया कि यह सृष्टि क्या है, कैसे चल रही है, कैसे इससे सूक्ष्म भाग, इसके घटक कैसे काम कर रहे हैं, ये इस मंत्र में बताया। और इसके 2 प्रकार के अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किए हैं। एक तो आध्यात्मिक अर्थ किया है, एक भौतिक अर्थ किया। भौतिक आग को लेकर के, भौतिक आग जिसको फायर कहते हैं अंग्रेजी में, उसको लेकर अर्थ किया है। और उसको लेकर उन्होंने शिल्प विद्या, इंजीनियरिंग आदि, अर्थात ऊर्जा का उपयोग करके मनुष्य क्या क्या कर सकता है, करना चाहिए, बातें की हैं, तो उनको वहां पढ़ लेना चाहिए। आदि भौतिक और अर्थ आता है कि इस मंत्र से परमात्मा ने क्या व्यवहार सिखाया, वो संक्षेप में बता देते हैं। इस सृष्टि के संपूर्ण विज्ञान को जानने व प्रज्ञा को बढ़ाने वाले, सभी प्रकार के लौकिक व्यवहारों को जानने वाला अग्नि, वेद तथा संपूर्ण सृष्टि के विज्ञान व ब्रह्म को जानने वाले, संपूर्ण प्राण जगत का हित चिंतन करने वाले महाविद्वान पुरोहित, जो अपने सम्मुख आए किसी भी मनुष्य व प्राणी का हित संपादन करने में प्रवृत्त रहने वाला है, जो दिव्य गुण संपन्न, सदैव ईश्वर आज्ञा से अनुकूल मार्ग पर चलने वाला विद्वान है, जो सदैव सबके साथ संगति एवं सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का सर्वहित में उपयोग करने की भावना रखता हो, वह ऋत्विज होता, जो देने योग्य पदार्थों और उनके यथार्थ विज्ञान का दाता व लेने योग्य पदार्थों का गृहीता और सभी लोकोपकारक व्यवहारों को जानने व उन पर सदैव आचरणशील, रत्नधात्मम, जो तीनों प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले पदार्थों को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो, उस ऐसे महान पुरुष की खोज करो, उसे खोजने व जानने की इच्छा करो, और ऐसा पुरुष प्राप्त होने पर उसे संपूर्ण सृष्टि व लोक व्यवहारों को सीखने की याचना करो, व सीखो। ये व्यवहार बताया है कि हे मनुष्य, जो आपके अंदर से जो श्रेष्ठ हैं, अग्नि, वायु आदि तंगना 4 श्रेष्ठतम थे, इनसे आप व्यवहार को सीखो। इन चारों ने वैदिक मंत्रों का ग्रहण किया, चारों ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया, किताब नहीं, यही ज्ञान दिया, किताब बाद में बनी, पुस्तकें। तो सभी मनुष्य उस ऐसे विद्वान से या ऐसे विद्वानों से उस वेद विद्या को सीखें। व्यवहार लोक में, संसार में कैसे रहना है, कैसे परस्पर व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा आचरण करना है, ये सब उन विद्वानों से सीखें, ऐसा उपदेश इस मंत्र में किया गया है। और शेष अर्थ के लिए ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ सकते हैं। ये मंत्र, ये भाष्य मैंने ही किया है, और इसको पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं, कर दिए हैं, मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पर भी होगा, शायद यूट्यूब पर, फेसबुक पर। इसे और भी श्रोता इसको और ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो एक मंत्र इतनी शिक्षा दे सकता है, ये मैंने संक्षेप में बताया। वैसे ही वेदों में सभी मंत्रों का इसी प्रकार से अर्थ हो, तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश इस संसार में हो सकता है जो अन्य किसी ग्रंथ से नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं वेद ईश्वर की वाणी है, और वेद सृष्टि के आदि में दिया जाने वाला ज्ञान है। संसार की कोई भी पुस्तक ये दावा नहीं करती क्या उसका ज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति के साथ आया, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि ये ज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही आया। यही नहीं, मंत्र तो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही थे, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही थे, ब्रह्मांड में थे। इसको आप हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी से समझें। आज इतना ही कि सबसे पहले हमें किस बात का ज्ञान हुआ। ओम शम।